साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को प्रणाम। साथियों बड़ी दुख की बात है, एक मोबाइल हैंग होने लगा, बार बार पुराना भी होगा, मैं भी होगा, मोबाइल भी होगा और वीडियो कट गया था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों ध्यान तो नहीं है पर मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। ई श्रम क्या है, ई श्रम और उसका उद्देश्य क्या है, एवं रोजगार मंत्रालय एवं श्रम रोजगार मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ई श्रम पोर्टल, सब जानते हो साथियों आप। ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया असंगठित कामगारों NDUW का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कल्याणकारी लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपायों की सुविधा प्रदान करता है। इस मंच का उद्देश्य असंगठित कामगारों को पंजीकृत करना और उनको पहचान पत्र देना, आइडेंटिटी कार्ड देना, जिससे वो विभिन्न सरकार की योजनाओं को लाभ और सेवाएं तक अधिक कुशल पूर्वक कर सके या पहुंच बना सके। तो साथियों ये आपने बताया है। एक केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1924 जो हम पहले बता चुका, अंग्रेजों का समय का है। साथियों थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 295 तथा उस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 15, भाग ख के नियम 11 तथा भाग घ के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया या हुआ। केंद्रीय राजस्व बोर्ड एक्ट द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गए। केंद्रीय राजस्व बोर्ड एक्ट द्वारा निम्नलिखित नियम बनाया गया। तो साथियों ये आपको बताया है। एक ये प्रमुख आयकर अधिनियम 1961 भारत के आयकर का एक प्रमुख कानून है और इसको आयकर चार्ट भी कहते हैं। चार्ट भी अलग अलग है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन हेड बता सकेंगे क्योंकि इसको बताने में तो बहुत टाइम चाहिए इसे, और सब दस्तावेज निकालने में खर्चा भी लगता है। लेकिन ये आपको शुरू में बताया है, आपको पहले बता चुके कुछ, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। 1961 में अनुसूचिया के द्वारा भारत के संविधान 10वां के संशोधन के द्वारा आपको पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को संक्षेप बनाया गया। आपको दिल्ली का भी बताया है हमने। दिल्ली 59 में 3 साल के लिए भर्ती कराया था। 3 साल होने से पहले भारत सरकार ने अपनी शक्तियां लगाकर, महामहिम राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 की शक्तियां लगाकर, और शक्तियां पे शक्तियां लगाया गया। 1962 का एक्ट क्या है, 1962 अधिनियम 35 क्या है, 1962 एक्ट क्या है, 1962 अधिनियम क्या है।
साथियों, चाइना की लड़ाई 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई थी और बंद हुआ था 21 नवंबर 1962। ये भी ध्यान रखना है, बार बार सरकार कहती है चाइना की लड़ाई, चाइना की लड़ाई। ये आप अच्छी तरह देख लो, तारीख का जरूर ध्यान करना और 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। भारत संघ अधिनियम आयकर नियम 1962 जो 1961 में बनाया और 1962 में इन्होंने भेजा सरकार के पास। आयकर नियम 1962 अधिसूचना संख्या SO 969 दिनांक 26/3/1962। बड़ी अहम बात है ये साथियों, आपको इसमें आपने मोबाइल हाथ में ये देख लेना। और ये सब हम भी एक सूत्रों द्वारा जानकारी मिलती है। किसी का तो हमने लेटर मिल गया भारत सरकार से, किसी का नहीं भी मिला, पर एक लेटर हमें 1962 का मिल गया, कोई 63 का मिल गया, 64 का मिल गया, कभी कोई नहीं भी मिला, पर हम समझ जाते हैं कि इस लेटर में क्या है। कर्नाटक होमगार्ड अधिनियम 1962, आयकर अधिनियम 1961। भारत में आयकर एक प्रमुख कानून है, चार्टर भी है। इस अधिनियम 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया। किस दिन? 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया, अप्रैल में। और ये कह रहे हैं कि चीन की लड़ाई के बाद, वो भी ध्यान करना है चीन की लड़ाई कब हुई थी और ये अधिनियम कब प्रभाव में आया और 1962 में कब लगा। 1 अप्रैल 1962। सीमा शुल्क अधिनियम 1962, इंडिया डिफेंस एक्ट 1962। ये ध्यान करना है साथियों, कभी सोचो ना ऐसे बोल रहा है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 संख्या 52, 13 दिसंबर 1962। ये सब एक एक अक्षर याद करना। देखे 13वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में ये अधिनियम हो। समझ गए? नहीं तो फिर बता रहा हूँ, 13वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में ये अधिनियम हो, लागू हो, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसके केंद्रीय सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। किस दिन? उस तारीख को प्रवृत्त होगा, लागू होगा, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तारीख तय किया है, इसीलिए अलग अलग नियम भी तय हो रहे हैं। अधिनियम 1934 का 22, ये देखना, ये कह रहे अंग्रेजों के कानून। आपको हर बिंदु पर अंग्रेजों के कानून मिलेगा, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो 1945 से पहले के मिलेंगे, 45 के मिलेंगे। और जितने भी अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के कानून है वो सारे इसी एक ही संस्था पे लगा दिए, स्वयंसेवक बनाए, जो भी बनाया वो एक ही संस्था का इतना बुरा हाल बना दिया, देख नहीं सकते। अधिनियम 1934 का 22, धारा 129, दिनांक 23/1/1963, अंग्रेजी। ये सब दिखा नहीं। 1963, 1 जनवरी 1963 अधिसूचना 1963 का 54, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1963 का 54। यूनियन ऑफ एक्ट इनकम टैक्स 1962, इनकम टैक्स 1962, 26 मार्च 1962। आयकर नियम 1962 का नियम 12 क्या है? आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार असंगठित श्रम रूप में ई श्रम पर
पंजीकरण के लिए कोई आय मापदंड नहीं है। हालांकि श्रमिकों को आयकर दाता डाटा नहीं होना चाहिए। इस वजह से परमानेंट नहीं है। तो साथियों, ये आपको हमने बताया। ये नियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया। 19 दिसंबर संख्या 59, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की संख्या 59 में प्रावधान है। सुरक्षा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 अधिनियम संख्या 52, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 117, आपात उपबंध अधिनियम 1962 का 1959। ये सब आपने 62 की चीज़ बताई हमने। 1962 में आपको श्रम विभाग, और साथियों नाराज मत होना, आप 1946 में ही श्रमिक बना दिए गए थे और संविधान से आपको इतनी वंचित रख दिया। 1949 में सब कुछ आपका बदल दिया, टेरिटोरियल भी रख दिया, प्रादेशिक सेना भारत उसको भी संविधान के तहत रखा गया। लेकिन होमगार्ड नगर सैनिक को तो जहाँ तक मेरा विचार है 7 सितंबर 1949 में समाप्त कर दिया, मसौदा 282, और सबको मिलके किया है। जो अस्थाई सरकार थी, भारत के संविधान के सभा के जो मेंबर थे, उनको सबको 26 नवंबर 1949 में ये संस्था समाप्त कर दी थी और 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया था 15 साल के लिए, 1965 तक। 1965 से पहले आपका ये 61 में बदल दिया, 59 में बदल दिया, 58 में बदल दिया, और आगे हम 63 का भी बताएंगे, 64 का भी बताएंगे। हम वैसे ऐसे नहीं बताए, कुछ बोल के बताएंगे। अगर हमारे पास खर्चा हुआ तो हम सारे दस्तावेज निकाल कर आपको समझाएंगे। कुछ हमारे पास है 1963 के, 64 के भी है, कुछ इसमें से भी निकालने पड़ते हैं सूत्रों के, कुछ हमारे सरकार की तरफ से भी प्राप्त हुए हैं। और आपकी संस्था श्रमिक है, श्रमिक, ये दावा लिख कर देते ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, नॉट होमगार्ड संस्था, बिल्कुल संविधान से वंचित। 1924 का आपने बताया, 1928 का आपको बता देंगे, 1919 का आपको बता देंगे, 1923 का आपको बता देंगे। जितने भी अंग्रेजी के कानून थे वो सब लगा दिए, जितने भी थे।